तो हमारे सभी भाई बहुत समय से वेट कर रहे थे कि भाई कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज करें। भाई जो आप बता रहे हैं वो कंपनी का मुझे मिल नहीं रहा है, और जो आप यूज कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, मेडिकल वाले पर मिल नहीं रहा है। तो भाई मैं कौन सा यूज करूं, कौन सा यूज करूं? बहुत लोगों का सवाल, आज बहुत लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भाई मैं कौन सा, फाइनली आप बताइए मैं कौन सा यूज करूं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि भाई बेस्ट मिनॉक्सिडिल कहाँ, मतलब कौन सा होता है और कहाँ मिलेगा और ऑनलाइन कैसे मिलेगा, मैं ये सब आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सो वेल, हे गाइस, वेलकम बैक द मैडी ब्लॉग हियर। तो आज हम लोग बताने वाले हैं ये कि भाई कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज करना है। उसको बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोगों का कमेंट्स ये आ रहा था कि भाई मेरे जमाल कोटा यूज करने के बाद बहुत सारे दाने आ गए, भाई मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि वही दर्द करना, स्कैल्प पे काले काले मतलब वो पड़ जाना, सूख जाना, छाले आ जाना। भाई ये सब होता ही होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके स्कैल्प क्लियर नहीं होंगे। जब जो आपके छेदे बंद हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं नदीम भाई से पूछना चाहूंगा कि नदीम भाई के साथ ये सब हुआ था या नहीं हुआ था। मेरे साथ तो हुआ था ही, मुझे तो मालूम है, मैंने जब लगाया था तो मुझे दाने भी आए थे, मेरे ये जल भी गए थे उसको ठीक। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई कितने दिन में ठीक होगा। भाई 4 से 5 दिन, 6 दिन इतना लगता है ठीक होने में। फिर उसके बाद आप सेकंड टाइम यूज करिए, फिर जब पूरे दाने ठीक हो जाए तो फिर आप हिजामा कराइए, और जब हिजामे कट ठीक हो जाए तो फिर आप मेडिसिन यूज करिए। तो सबसे पहले मैं नदीम भाई से पूछना चाहूंगा कि नदीम भाई को दाने आए थे कि नहीं, नदीम भाई को जला था कि नहीं, और नदीम भाई के सर दर्द कर रहे थे कि नहीं। भाई आप मेरी सभी वीडियो को देखिए, प्रीवियस वीडियो भी देखिए, अभी की वीडियो देखिए। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखिए। आपको अच्छे से मतलब गाइडलाइन में करूंगा अच्छे तरीके से कि भाई आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही तो आप कमेंट्स भी पढ़िए, मैं कमेंट्स में सबके जवाब देता हूँ। अब तो नदीम भाई से मैं पूछ रहा हूँ कि नदीम भाई आपके सर में दाने आए थे, या आपके सर दर्द कर रहे थे, या फिर आपके क्या बोलते हैं टकले में जैसे काले काले निशान पड़ जाना, या फिर जैसे जैसे खुट्टी टाइप को उखाड़ना, ये सब ऐसा कुछ हो रहा था? लगाने के पहले बाद तो मेरे 2 दिन बाद पहले तो हल्का हल्का महीन महीन दाना आया था। फिर उसके बाद दाना बड़ा हो गया। दाना बड़ा होने के बाद वो कुट्टी टाइप का हो गया था। जैसे आप जमाल कोटा जब लगाए थे तो उस टाइम दाने आपके नहीं आए थे, 2 दिन बाद दाने आए थे? हाँ, 2 दिन बाद आए थे दाना। और फिर उसके बाद? 1 दिन बाद दाने आए थे तो बहुत महीन महीन आए थे दाना, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरे दिन बाद वो दाना बड़े बड़े हो गए थे। फिर उसके 2 दिन बाद वो खुट्टी हो गए। 3 दिन बाद वो 3 दिन में वो दाने सही हो गए, पूरे सही हो गए 3 दिन मतलब में। पूरी तरीके से सही हो गए कि मतलब समय नहीं, उसको समय नहीं मतलब लगा? समय नहीं लगा। वो 3 दिन में पूरे तरीके से दाने सब सही हो गए थे। तो नदीम भाई के देखिए 3 ही दिन में सही हो गए थे, पर मैं मेरे केस में ये हुआ था कि जब मैंने यूज किया था तो मुझे दाने देखिए पहले तो तुरंत दाने नहीं आते। आज आप जमाल खोटा लगाएंगे तो वो सुबह भी दाने आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, और बड़े बड़े भी आ सकते हैं, छोटे छोटे भी आ सकते हैं। तो मेरे केस में भी मुझे छोटे छोटे दाने आए थे, इसके केस में भी छोटे छोटे दाने आए थे। और बहुत से लोगों ने मुझे मेल भी किया, फोटोज मेल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किया। मैं सबके डीएम तो नहीं देख पाता, मैंने किसी किसी के डीएम के रिप्लाई दिए, पर कॉमेंट्स की मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, 99% रिप्लाई देता हूँ। पर मैं डीएम में बहुत से लोगों की फोटोज देखी, उनके बड़े बड़े दाने हैं। भाई टेंशन ना लो यार, वो दाने ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वही स्कैल्प खोलते हैं। अब उसके बाद आप, फिर उसके बाद लोग सवाल कर रहे थे कि भाई जमाल कोटा तो यूज मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो उसके बाद हिजामा कराना होता है, जो कि मैंने नदीम भाई का नहीं करा। इसलिए नहीं कराया कि मेरी बहुत सी ऑडियंस छोटे मोटे शहर से है, गांव से है, तो उन लोगों के सिटी में हिजामा नहीं होता है। तो विदाउट हिजामा मैं नदीम भाई का बाल ला रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, बहुत ही खतरनाक। बोल सकता हूँ कि 10 से 12 दिन में रिजल्ट आने लगे हैं। फाइनल रिजल्ट 3 मंथ में आते हैं। और भाई मैं मतलब 500% बोलता हूँ ना भाई, 500% मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई आपके रिजल्ट आएंगे, और अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे, अच्छे खासे इंप्रूवमेंट होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत से लोग ये भी बोले थे कि भाई चलो मैंने हिजामा करा लिया, हिजामा के बाद मैं फिर क्या कराऊं, तो कितनी बार कराऊं? तो हिजामा को पहले आप एक बार कराइए, एक बार हिजामा कराइए, जब उसके कट्स ठीक हो जाए, उसके दाग हट जाए, तो आप मेडिसिन 1 मंथ की ले लीजिए, फेनेस्ट्राइड 1 mg। आप बहुत से लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि भाई कौन सा फेनेस्ट्राइड लूं, कौन सा फेनेस्ट्राइड लूं? भाई आपको जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, फिनपैक्स की यूज करता हूँ, क्यूटीमेट फार्मा की है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है क्यूटीमेट फार्मा का, तो आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, जैसे डॉक्टर रेड्डी का ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी की भी अच्छी कंपनी है, वो ले लीजिए। तो मैं इसका तो ऑनलाइन नहीं ढूंढ पाया हूँ, पर मिनॉक्सिडिल का मैंने ढूंढ लिया है।
उसको मैं बता दूंगा, अभी वीडियो में मेरे बने रहिए। तो आप किसी अच्छे कंपनी का फेनेस्टाइड 1 mg का आप रेगुलर बेस पे यूज करिए। पर और फिर ये भी सवाल था कि भाई मुझे 1 खाना है या 2 खाना है, तो मैं नहीं बताऊंगा, नदीम भाई बताएंगे। नदीम भाई आप एक दिन में ये कितने टैबलेट खाते हैं? एक सुबह खाते, एक शाम को। तो भाई बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि सुबह मैं भूखे पेट खा लूं कि नहीं, खाने के बाद खाऊं। वो आप कैसे खाते हैं? नाश्ता करने के बाद। और रात को फिर कैसे खाते हैं? रात को खाना खाने के बाद। तो नदीम भाई ने जैसे बताया कि नाश्ता करने के बाद खाते हैं और रात को खाना खाने के बाद, बहुत ही सही तरीका बताया। आप भी इसी तरीके से मेडिसिन को यूज करिए और इसी तरीके से मेडिसिन को खाइए। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अभी ये कंटिन्यू करना है कि नहीं। मैं भाई आप मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं अपडेट देता रहूंगा कि कंटिन्यू करना है कि नहीं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा सवाल लोगों का ये है कि भाई ये फेनेस्टाइड खाने से लोगों के मतलब वहाँ दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मैंने कोड बताया था कि चिड़िया नहीं उड़ेगी। तो भाई मैं देखिए, मैं आप यूट्यूब कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, या डॉक्टर अच्छे डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। देखिए इसके प्रॉब्लम, हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। इस मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हैं, जो कि बहुत हवा बन गया है। मुझे नदीम भाई कुछ बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। जब से खा रहा हूँ तो मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, नदीम कोई भाई साइड इफेक्ट नहीं आया मुझे। जब से मैं खा रहा हूँ तब से कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं जैसा कि ये बताना चाहता हूँ कि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। आप किसी भी मेडिसिन को उठा के देख लीजिए, हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। पर उसके साइड इफेक्ट के एक लक्षण भी होते हैं। जैसे कि इस मेडिसिन है, ये मेडिसिन अगर भाई इसके फुल्ली साइड इफेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि अगर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट के लक्षण होते हैं आपके पेट में दर्द करना, आपके निप्पल में सूजन होना, और आपके वो जो बोलते हैं ना पेनिस में दर्द होना, आपके वही सब, ये सब लक्षण है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहा है तो आप इस मेडिसिन को रोक दीजिए, आप मत खाइए। अगर आपको ये लक्षण नहीं दिख रहा है तो आप पूरी तरीके से आप ये मेडिसिन खा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है, आपको कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि फीमेल बहुत सारी मुझे कमेंट्स करती है, डीएम करती है, मेल करती है कि भाई मैं ये मेडिसिन यूज कर सकती हूँ, तो मैं फीमेल को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी, प्रेग्नेंट लेडी तो एकदम इससे दूर रहे, प्रेग्नेंट लेडी एकदम दूर रहे, इससे मिनॉक्सिडिल से भी दूर रहें। मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ लेडीज के लिए एकदम भी नहीं है। आप लेडीज मेरी वीडियो से कृपया दूर रहें और मुझे माफ करें। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने जो रियल लाइफ में फेस किया, मैंने जो रियल लाइफ में मेडिसिन खाई, मैंने जो रियल लाइफ में मिनॉक्सिडिल यूज किया, मैं जो कुछ किया, मैं एक जेंट्स हूँ और मैं जैसे जैसे यूज किया मैं वही बता रहा हूँ। और मैं लेडीज को रिकमेंड नहीं कर सकता। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप डॉक्टर से पूछ कर ही यूज करिए। अब ठीक है, ये मेडिसिन हो गई। और फिर मेडिसिन, चलिए आप नाश्ता कर लिए, खाना खा लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद का स्टेप ये है कि आप ये डर्मा रोलर लीजिए। अब लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भाई डर्मा रोलर कौन सा लूं? 0.5 mm का डर्मा रोलर आता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका लिंक भी लगा कर रखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में इसका लिंक लगा हुआ है, वहां से परचेज कर लीजिएगा। मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है भाई, आप फिर कमेंट मत करिएगा कि आप अपने प्रोडक्ट सेल करें। मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल करता हूँ भाई, मैं जो यूज करता हूँ, जहां से मैंने खरीदा था, मैं सब बता दे रहा हूँ। तो आप इसको लीजिए। इसको लेने के बाद 0.5 mm का लीजिए और फिर उसके बाद इसको यूज करिए कम से कम रेगुलर बेस पे 10 मिनट। नदीम भाई से पूछता हूँ कि नदीम भाई रोज कितना देरी यूज करते हैं और नदीम भाई को दर्द होता है कि नहीं? नदीम भाई आप डर्मा रोलर रेगुलर बेस पे यूज करते हैं या गैप करते हैं? नहीं, रेगुलर बेस पे। और इसके बाद इसको करने के बाद दर्द होता है क्या? हाँ, हल्का हल्का दर्द होता है, ज्यादा दर्द गड़ेगा वो, क्योंकि ये स्टील है, इसके अंदर स्टील अच्छा है, तो वो गड़ेगा तो थोड़ा बहुत दर्द करेगा। और 10 मिनट मैं यूज करता हूँ। तो जैसा कि मैंने नदीम भाई को बताया था कि भाई 10 मिनट यूज करना, तो नदीम भाई इसको रोज 10 मिनट यूज करते हैं। और इसको यूज करने के बाद फिर मिनॉक्सिडिल, मैं ओजेल का यूज करता हूँ, ओजेल का मिनॉक्सिडिल यूज करता हूँ नदीम भाई के लिए। अभी ओजेल का मिनॉक्सिडिल 10% यूज करता हूँ। और ये फॉर्मूला इसका मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सोल्यूशन यूएसपी 10%, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। नदीम भाई अपने यही डेली बेस पे यूज करते हैं। और फिर लोग का सवाल ये भी आ रहा है कि भाई इसको एक टाइम यूज करना है, 2 टाइम यूज करना है, कैसे यूज करना है? तो एक टाइम आप सुबह यूज कर लीजिए, जो कि डर्मा रोलर आपको जिस टाइम बेस्ट लगे, सुबह या शाम, आप जो भी टाइम बेस्ट लगे आप यूज कर लीजिए। पर मैं एक ही टाइम यूज करिएगा डर्मा रोलर। तो नदीम भाई सुबह यूज करते हैं, फिर अपने जहां काम करते हैं वहां चल जाते हैं, जब रात को आते हैं तो फिर डर्मा रोलर यूज करते हैं, फिर उसके बाद मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं। तो अब दूसरी बात ये आ रही है कि अगर आपको ओजेल का मिल जाए आपके नजदीकी मेडिकल से तो आप ले लीजिए। और मैंने जो यूज किया था आइमेक्सिया का मिनॉक्सिडिल यूज किया था। इसका फॉर्मूला है मिनॉक्सिडिल एंड फेनेस्ट्राइड टॉपिकल सॉल्यूशन।
ये मैंने यूज किया था। मैं अब फिर ये आप सवाल मत करिए कि आप जो यूज कर रहे हैं नदीम भाई को क्यों नहीं दिए। मैं बताऊंगा, आप मेरी वीडियो में बने रहिए, अपडेट मैं देता रहूंगा, सब कुछ देता रहूंगा। आपको ये फॉर्मूले में मिल जाए फिनेस्ट्राइड और क्या बोलते हैं मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड टॉपिकल सोल्यूशन, ये भी आपको चलेगा। अगर आपको ये मिल जाए क्या बोलते हैं मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सोल्यूशन, ये भी आपको चलेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर आपको क्या बोलते हैं आपको ये तो मिल नहीं रहा है नजदीकी मेडिकल पे, कोई बात नहीं, मैं एक आपको वो बता रहा हूँ, वेबसाइट बता रहा हूँ आपको। प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, ट्रूमेड करके एक एप्लीकेशन है। आप ट्रूमेड एप्लीकेशन को लॉगिन करिए अपने फोन में, और वहां पर आपको टूगेन और मिनटॉप, टूगेन और मिनटॉप का 10% सेम फॉर्मूले में आपको वहां पर आपको मिनॉक्सिडिल मिल जाएगा। ट्रस्टेबल आपको वो वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर करिए मिनॉक्सिडिल को, आपको टूगेन और मिनटॉप का दोनों मिल जाएगा। और रही फेनेस्ट्राइड की, आप मेडिकल स्टोर से अच्छी किसी कंपनी का ले लीजिएगा। और ये रही बात शैम्पू की, तो मैं हमेशा आप लोगों का सपोर्ट करता रहूंगा, और मैं भी चाहूंगा कि मेरे तरह आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाए। और मुझे ये ओजेल के शैम्पू की मुझे अभी लिंक नहीं मिली है, मुझे ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है कि मैं कैसे आप लोगों को लिंक बताऊं। तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड कराऊं ऑनलाइन, और आप लोग भी अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम से दूर हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से दूर हो जाए, और गंजेपन से आप लोगों को मुक्ति मिल जाए, आप लोगों का भी मेरे तरह रिजल्ट आ जाए। और नदीम भाई का फ्यूचर में जो रिजल्ट आने वाला है, मेरे तरह नदीम भाई का भी अच्छा खासा रिजल्ट आ जाए। नदीम भाई की मैं ये वीडियो मैं अभी रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। लोगों को सवाल ये आ रहा था कि भाई उसके रिजल्ट भी दिखाओ, उसके रिजल्ट भी दिखाओ। तो ये देखिए भाई के रिजल्ट, ये नदीम भाई अपना देखिए ये बैठा है, और ये देखिए नदीम भाई के रिजल्ट। ये देखिए ये एरिया जो था नदीम का, ये एरिया ये एकदम एकदम ख़त्म हो गया था नदीम भाई का एरिया। और ये देखिए जमाल घोटे को यूज़ करने के बाद, फिर अपना जो क्या बोलते हैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद, डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद, भाई की ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया में नदीम भाई के बाल अच्छे खासे अब आने लगे हैं। और साइड लाइन देखिए आप, ये देखिए साइड लाइन में देखिए ये छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं, ये देखिए ये नए नए हेयर, ये छोटे छोटे हेयर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये साइड लाइन भी इसकी कवर हो जाएगी, पर टाइम लगेगा। इसके ये देख रहे हैं बाल, देख रहे हैं आप, ये नदीम भाई के बाल हैं। अब देखिए अच्छे खासे ये भरने लगे हैं। और इधर की मैं साइड लाइन दिखाता हूँ नदीम भाई की, ये देखिए ये नदीम भाई की साइड लाइन, ये देखिए ये इधर की साइड लाइन देख रहे हैं, ये देखिए ये बाल छोटे छोटे आने लगे हैं ना। अब भाई अगर अभी भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इसके रिजल्ट अभी देखने के बाद, तो आप फाइनल रिजल्ट तक वेट करिए। नदीम भाई के अच्छे खासे जब रिजल्ट आ जाएंगे तब आप यूज़ करिएगा, तब आप भरोसा करिएगा, तब आप मुझसे आप पूछिएगा कि भाई मैं क्या करूं। तो आप लोगों को मैं अच्छे से गाइडलाइन करूंगा। आप मेरी पूरी प्रीवियस वीडियो लेकर, अभी से लेकर पूरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से गाइड मिलेगी, और आपके सभी हेयर प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, और आपके बाल भी अच्छे खासे आ जाएंगे, आपका गंजापन खत्म हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप नदीम भाई के रिजल्ट का वेट करिए, और नदीम भाई के जब अच्छे खासे रिजल्ट आ जाए तब आप मेरे पे भरोसा करिए। अगर आप लोगों को अभी और ट्रस्ट हो रहा है, और जितने भाइयों ने अभी तक जमाल घोटा यूज किया है, जितने भाइयों ने अभी तक हिजामा कराया है, जितने भाइयों ने मेडिसिन ले ली है, उन सब भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉमेंट्स में मुझे ये बताइए कि कितने भाइयों ने मेडिसिन ली है, कितने भाइयों ने हिजामा करा चुका है, कितने भाइयों ने जमाल घोटा यूज किया, या कितने भाई इनका रिजल्ट देखने के बाद ये चीज सब प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो कर रही है, कि अभी करने वाली है, कि फ्यूचर में वो नदीम भाई का रिजल्ट देखने के बाद करेगी। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, एंड मेरी वीडियो को शेयर करिए, एंड जो भी आपके दोस्त गंजे हो जो कि बहुत परेशान हो, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।